ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कहा ना, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है। श्री कृष्ण ने टालना चाहा, लेकिन सुदामा की जिद पर श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा एक दिन। श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा आओ, गोमती में स्नान करने चले। दोनों गोमती के तट पर आ गए, वस्त्र उतारे, दोनों नदी में उतरे। श्री कृष्ण ने स्नान करके तट पर लौट आए, पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने देखा, श्री कृष्ण तो तट पर चले गए हैं, मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने एक डुबकी और लगाई, उसको लगा गोमती में बाढ़ आ गई है, वह बहे जा रहा है। सुदामा जैसे तैसे करके तट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े और घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आए और वहां एक हथनी ने उनके गले में फूल की माला पहना दी। सुदामा हैरान हो गए। वहां लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है, राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे, वही हमारा राजा होता है। हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसीलिए अब आप हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुए, मैं राजा बन गया। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया और एक पुत्र भी पैदा हो गया। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिर में मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे। उनकी पत्नी जो मर गई थी, जिन्हें वह बहुत चाहता था, वह बहुत सुंदर थी, सुशील थी। वहाँ लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने सुदामा को कहा, आप रोए नहीं, आप हमारे राजा हैं, लेकिन रानी जहाँ गई है वहीं आपको भी जाना है। यह हमारी मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी, आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। यह सुनकर तो सुदामा की सांस रुक गई, हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी तो नहीं, भला मैं क्या मरूं। यह कैसा नियम है। सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए। उनका रोना भी बंद हो गया। अब वह स्वयं की चिंता में डूब गए। सुदामा ने कहा, भाई, मैं तो मायापुरी का वासी भी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलाना होगा। लोग नहीं माने। उन्होंने कहा, अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा, यही हमारा नियम है। आखिर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान कर लेने दो। पहले तो लोग माने नहीं, फिर बात मानकर उन्होंने हथियारबंद लोगों की ड्यूटी लगा दी। सुदामा को स्नान करने दो, कहीं भाग न जाए। सुदामा रोने लगे। वह इतना डर गए थे, उनके हाव पांव, हाथ पैर कांपने लगे। वह नदी में उतरे, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने देखा माया नगरी कहीं भी नहीं है। किनारे पर तो श्री कृष्ण अभी तक अपना पीताम्बर ही पहन रहे हैं और वह एक दुनिया घूम आए हैं, मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। सुदामा नदी से बाहर आए। सुदामा रोए जा रहे थे। श्री कृष्ण हैरान हुए। सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, सुदामा, तुम क्यों रो रहे हो। सुदामा ने पूछा, श्री कृष्ण, मैं जो देख रहा हूँ वह सच था, या मैं जो ये देख रहा हूँ ये सच है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, जो देखा होगा वह सच नहीं था, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी, और जो तुम मुझे अब देख रहे हो यही सच है। मैं ही सच हूँ। मेरे से भिन्न जो भी है वह मेरी माया ही है, और जो मुझे ही स्वतंत्र देखता है, मुझे महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है, माया अज्ञान है, माया परमात्मा से भिन्न है। माया नर्तकी है, नाचती है, नचाती है। जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं,
भ्रमित नहीं होता, माया से निर्लेप रहता है, वह जान जाता है। सुदामा भी जान गए थे, जो जान गया वह श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण जय श्री राधे अवश्य लिखें। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।